जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है बदले गए नाम। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बदले गए नाम टॉपिक से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 88 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान और निकोबार की राजधानी है और इसका नाम बदल दिया है केंद्र सरकार ने, और इसका नया नाम जो है ये श्री विजयपुरम कर दिया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डिटेल से समझ लेते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया और 334 सालों बाद इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। ठीक है, इसकी जानकारी जो है ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। और अमित शाह ने कहा है कि जो श्री विजयपुरम है ये नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को दर्शाता है। ठीक है, साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया, तो उसी से प्रेरित होकर जो गृह मंत्रालय है इसने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का फैसला लिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या हो गया है, श्री विजयपुरम। और इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए ध्वज का रंग कैसा रखा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसने अपना नया ध्वज अभी लॉन्च किया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का ध्वज आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, इसका रंग रखा गया है गहरा नीला। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, सारी डिटेल आपको जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्वज है इसका रंग आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, इसका रंग है गहरा नीला। ठीक है, क्या गहरा नीला इसका रंग है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो नया जो झंडा आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें क्या क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय के नए झंडे में आपको अशोक चक्र देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अशोक चक्र देखने के लिए मिलेगा और सर्वोच्च न्यायालय की इमारत आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको भारत का जो संविधान है इसका चित्र भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो 3 चित्र यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज लॉन्च हुआ है इसमें। ठीक है, याद रखना क्या क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की बात हुई है तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, नई दिल्ली में। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये DY चंद्रचूड़ हैं। सारी बातें आपको याद रखना है। अब दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में स्थित है दरबार हॉल। तो राष्ट्रपति भवन का जो दरबार हॉल है इसका नाम बदल दिया गया है और राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम जो है ये गणतंत्र मंडप रख दिया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो उपनिवेशवाद के निशानों को मिटाने और आधुनिक भारत के प्रतीक का भारतीयकरण करने के प्रयास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल का नाम बदल दिया। ठीक है, एक आप लोग देखिए यहाँ पर ये है दरबार हॉल और इसका नया नाम गणतंत्र मंडप रख दिया है। और दूसरा यहाँ पर देखिए अशोक हॉल है तो इसका नया नाम अशोक मंडप कर दिया है। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। पूरे देश में दोस्तों 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ये 3 नए आपराधिक कानून कब से लागू हो गए हैं। 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। जो पुराने समय से, अंग्रेजों के समय से, ब्रिटिश सरकार के समय से कानून चल रहे थे 3, उनको ख़त्म कर दिया गया है। 3 कानून कौन कौन से चल रहे थे, एक IPC, दूसरा CRPC, तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इनकी जगह पर 3 नए कानून आ गए हैं। IPC की जगह पर आ गया है VNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता। CRPC की जगह पर आ गया है VNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, और इन 3 आपराधिक कानूनों को सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक
कानून संहिता यानी कि VCLC के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, केरला विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया? तो केरला विधानसभा ने राज्य का नाम जो है ये केरलम रखने का प्रस्ताव पारित कर लिया है। ठीक है, इसी क्रम में आंध्र प्रदेश की जो पूर्ण राजधानी है ये अमरावती घोषित करी गई है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती करी गई है। ठीक है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम जो है ये निरंजन साहब स्टेडियम रखा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात के राजकोट में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात के राजकोट में। ठीक है, और यहाँ से एक और फैक्ट याद रखना कि ये जो स्टेडियम है ये गुजरात राज्य का पहला ऐसा स्टेडियम है जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है, और इसका नाम जो है निरंजन साह स्टेडियम रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो ने किस रॉकेट का उपनाम नॉटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया? तो इसरो का एक रॉकेट है GSLV। ठीक है, और GSLV का जो उपनाम है नॉटी बॉय है। तो इसने अपने GSLV के उपनाम नॉटी बॉय को बदल दिया है। अब इसका नया नाम डिसिप्लिन्ड बॉय है। बताइए, तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने संक्षिप्त नेम यानी कि तेलंगाना का जो शॉर्ट नेम है TS, ठीक है, तेलंगाना स्टेट, इसको बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना का शॉर्ट नेम TS से बदलकर TG होगा। क्या? TS से बदलकर TG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने राज्यगान बदलने का फैसला किया। ठीक है, तो तेलंगाना का नया राज्यगान क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जया हो तेलंगाना। ये तेलंगाना का नया राज्यगान है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इस गाने को किसने कंपोज किया है, तो ND श्री ने इस गाने को कंपोज किया है। ओके, बताइए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है। ठीक है, और अभी उत्तर प्रदेश के कई सारे महत्वपूर्ण स्थानों के नाम बदले गए हैं, उनको आप जान लो। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन, हरिगढ़ का नाम अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट, मुगलसराय तहसील का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फैजाबाद का नाम अयोध्या और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उत्तर प्रदेश के, इनके नए नाम आपको ज़रूर याद रखना है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ, यदि आप इसी प्रकार से सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं बदले गए नाम, इसी प्रकार के 60 से ज़्यादा आपको टॉपिक पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में, और साथ में मंथली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको अपडेट करंट अफेयर्स मिल जाएगा। इसके साथ हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है, और इन सभी ई बुक्स का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यदि आप सच में अपने माथे से बेरोजगारी वाला कलंक हटाना चाहते हैं और एक अच्छा जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो हमारी इन ई बुक्स से आप तैयारी कीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नेक्स्ट है, हाल ही में ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम जो है ये शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया। ठीक है, और ये जो रेलवे स्टेशन है कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बताइए, अभी NCERT की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12th क्लास तक की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया शब्द की जगह पर किस नाम के इस्तेमाल का सुझाव दिया है? तो NCERT की कमेटी ने कहा है कि 12th तक की जो सोशल साइंस की बुक हैं उनमें इंडिया शब्द आप यूज़ मत कीजिए। ठीक है, इंडिया शब्द की जगह पर आप भारत शब्द यूज़ कीजिए। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों,
इंडिया और भारत में अभी काफ़ी विवाद चल रहा है। हम बात कर लेते हैं कि अपने देश के नाम की क्या स्थिति है, संवैधानिक स्थिति। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 1, और इस अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा है पहली लाइन में कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, मतलब इंडिया यानी भारत लिखा है, ऐसा भी लिख सकते थे कि भारत यानी इंडिया, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, इंडिया यानी भारत। ठीक है, इसीलिए विवाद शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों अभी तो नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है, तो जो पुराना संसद भवन है मोदी जी ने कहा कि अब इसका क्या किया जाए, इसका नाम बदल देते हैं। इसका नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया है। ठीक है, डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो पुराना संसद भवन है इसकी नींव तो रखी गई थी 1921 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कब नींव रखी गई थी, 1921 में, और लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किया गया 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा। पुराना जो संसद भवन है इसके वास्तुकार पूछे जाते हैं, तो आप कह देना कि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर इसके वास्तुकार थे। और जो नया संसद भवन है इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को मोदी जी के द्वारा किया गया। आधारशिला इसकी भी पहले रखी गई थी। ठीक है, 2020 में रखी गई थी, मोदी जी ने ही इसकी आधारशिला रखी थी। और नए संसद भवन के वास्तुकार पूछे जाएंगे तो आप कहेंगे बिमल पटेल इसके वास्तुकार हैं। और नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के द्वारा। और नए संसद भवन का निर्माण जो है किस कंपनी ने किया है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने इसका निर्माण किया है। ये नेक्स्ट है, चांद पर जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ है उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों जहां पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ है ना, उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद मोदी जी ने 3 बड़ी घोषणाएं करी हैं। 3 बड़ी घोषणाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली घोषणा, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंड होने के उपलक्ष्य पर अब हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। यानी कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है ना, ये 23 अगस्त को लैंड हुआ था, इसलिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। दूसरी घोषणा कौन सी है, जहां पर चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो सफलतापूर्वक लैंड हुआ है उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। चलिए तीसरी घोषणा कौन सी है। तो तीसरी घोषणा है, जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था और इसने जिस स्थान पर अपने पद चिन्ह छोड़े थे, कदम छोड़े थे, उन स्थानों को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ये 3 बड़ी घोषणाएं आपको याद रखना है। बताइए, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है। तो खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम हो गया है अस्मिता महिला लीग। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, किस राज्य सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। तो यूपी की जो सरकार है इसने अपनी जेलों का नाम बदला कि आज से कोई जेल शब्द यूज़ नहीं करेगा, अब जो है सुधार गृह करेगा। यानी कि लोग जा रहे हैं यहाँ पर, कहाँ जा रहे हैं, सुधार गृह, सुधरने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गोवा में है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोहर पर्रिकर के नाम पर। ठीक है, मनोहर पर्रिकर भाई साहब कौन थे, तो ये गोवा के पूर्व सीएम थे और ये गोवा के 4 बार सीएम रह चुके हैं। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा रखा गया है। ठीक है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ट्विटर। ठीक है, आपको पता होगा कि ट्विटर ने अपने नीली चिड़िया वाले लोगों को रिप्लेस कर दिया है। तो ये चिड़िया किसके साथ रिप्लेस हुई है, तो एक्स के साथ में रिप्लेस हो गई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ट्विटर के बारे में जानते होंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना तो 2006 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। संस्थापक थे 4 लोग, पूछा जाता है एग्जाम में, जैक डॉर्सी, नूह ग्लास, एवान विलियम्स और विज स्टोन, ये 4 लोग संस्थापक थे। और सीईओ कौन है वर्तमान में, लिंडा याकारिनो ट्विटर की सीईओ हैं। बताइए, हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो दोस्तों अभी जो है महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में इतवारी स्टेशन है। ठीक है,
और इसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो हैरिस पार्क है ना, इसका नाम रखा गया है लिटिल इंडिया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि एक देश है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। और संयुक्त अरब अमीरात जो है, इसने अपने एक ज़िले का नाम बदला। ज़िले का नाम क्या है? मिन्हाद ज़िला, ठीक है। तो मिन्हाद ज़िला का नाम बदलकर कर दिया है हिंद सिटी, याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का नाम बदलकर हो गया है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड, ठीक है। और हम बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। हेडक्वार्टर अहमदाबाद में। CEO हैं बिमल दयाल, अध्यक्ष हैं गौतम अदानी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का फैसला किया है। तो अहमदनगर का नया नाम अहिल्या नगर हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, जो कि दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया है। बताइए, अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। तो अलीगढ़ का नया नाम क्या होगा? हरिगढ़। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंबई के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी मार्ग, ठीक है। यानी कि स्वतंत्र वीर सावरकर जो शब्द है ये जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर रखा जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नाम पर। डिटेल से पढ़ लेते हैं दोस्तों। वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड के फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, और इनके ही नाम पर जयपुर में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा। देखिए, दुनिया के जो 3 सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम हैं, इनमें पहला नंबर आता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, दूसरा नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम का, ठीक है, और तीसरा नंबर आएगा अनिल अग्रवाल स्टेडियम का, ठीक है। देखिए, दुनिया का ये तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, ठीक है। तीनों का क्रम याद रखना, दर्शक क्षमता कितनी है और कहाँ पर ये स्टेडियम है, सारी बातें याद रखना। तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया। तेलंगाना का नया सचिवालय भवन बनाया गया और इसका नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। याद रखना आप लोग, कहाँ पर बनाया गया, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसको बनाया गया। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामकरण किया गया। रानी रामपाल के नाम पर जो है ये रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र जो कि नई दिल्ली में है, इसका नया नाम क्या हो गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इसका नया नाम हो गया है। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन दिल्ली का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा करी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्तव्य पथ। इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया। इंडोनेशिया की नई राजधानी जो है ये नूसंतारा के लिए चुना गया है। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर दिया है। तो दोस्तों कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम फिर से अस्ताना ही कर दिया है, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी पहले अस्ताना ही थी, लेकिन 2019 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे नूर सुल्तान नजरबायेव, तो इनके सम्मान में राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया। लेकिन अभी फिर से जो कजाकिस्तान की राजधानी है ये अस्ताना ही हो गई है। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्रमशः क्या रखा गया।
तो औरंगाबाद का नाम जो है ये संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का नया नाम धाराशिव किया गया है। मोटे अनाज जिनको मिलेट्स सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है, इनका नया नाम क्या हो गया है? तो मोटे अनाज को जो है अब श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा, याद रखना। और इसके अलावा जो गुजरात राज्य का ड्रैगन फ्रूट है ना, तो गुजरात राज्य के ड्रैगन फ्रूट को क्या कहा जाएगा? कमलम फ्रूट कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखने का ऐलान हुआ है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है, और ये क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक है। और इसी स्टेडियम के अंदर एक स्टैंड भी है, ठीक है। तो इस स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डीवी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डीवी पाटिल भाई साहब कौन थे? तो ये प्रसिद्ध राजनेता थे। बिहार मखाना का नाम बताइए। बिहार मखाना का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार मखाना का नया नाम हो गया है मिथिला मखाना। इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो देखिए लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड ये है इंग्लैंड का, ठीक है, लेकिन इसका नाम भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया, मतलब बहुत बड़ी बात है। किसके नाम पर रखा गया है? सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है? तुर्की देश का नाम बदल गया और इसका नया नाम तुर्कीये हो गया है। ध्यान देना, नया नाम क्या हुआ है? तुर्कीये। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा है? तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा है किसके? सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर। बिपिन रावत हमारे देश के पहले सीडीएस थे, ठीक है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि किबुतु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। आपको बताना कि किबुतु मिलिट्री कैंप जो है किस राज्य का है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया है ऑप्शन बी टंटिया भील रेलवे स्टेशन, ठीक है। और ये कहाँ पर है रेलवे स्टेशन पाताल पानी? तो ये इंदौर में है, ठीक है। वहाँ पर एक पाताल पानी जो झरना है, जलप्रपात है, तो पाताल पानी जलप्रपात भी है, काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है, ठीक है। डिटेल की बात करें तो देखिए हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है, और मोदी जी ने अगस्त 2021 में इसका नाम बदल दिया और इसका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, और बदले गए नाम के साथ 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो 1991-92 में इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी, और पहली बार ये पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। विश्वनाथ आनंद शतरंज के बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, और ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट है, टेनिस के फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो याद रखना फेड कप किस खेल में दिया जाता है? टेनिस में, और इसका भी नाम बदल दिया। इसका नाम बिली जीन किंग कप कर दिया है। क्या? बिली जीन किंग कप कर दिया है, ठीक है। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने इसका नाम बदला है और फेड कप का नाम बदला है ना, तो फेड कप का नाम बिली जीन किंग कप कर दिया है। बिली जीन कौन थी ये? तो ये अमेरिका की महान महिला टेनिस खिलाड़ी थीं। बताइए, पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया, ठीक है। कहाँ पर ये? तो ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटेरा स्टेडियम जिसको सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था, तो इसका नया नाम क्या हो गया है? सभी लोग जानते होंगे, इसका विपक्ष आए दिन विरोध भी करती रहती है कि सरदार पटेल के नाम पर नाम था लेकिन आपने अपने नाम पर रख लिया।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नया नाम है ना, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात के अहमदाबाद में है, ठीक है। और ये पूरी दुनिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है। नेक्स्ट है, फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है, तो फेसबुक का नया नाम मेटा हो गया है। इसी क्रम में फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है लिब्रा, तो फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया है, डाइम कर दिया है। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द पर पाबंदी लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा करी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट है, एयरलाइन कंपनी है गो एयर, तो गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा गो एयर का नाम हो गया गो फर्स्ट। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या कर दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लामिक एमिरात ऑफ अफगानिस्तान, शॉर्ट में कहेंगे IAE। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा करी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र की योजना है स्मार्ट ग्राम योजना, और इसका नाम RS पाटिल के नाम पर रखा गया। RS पाटिल कौन थे, तो महाराष्ट्र के पूर्व CM। बताइए, PM नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को मर्ज कर दिया है, और किस नाम से नया टीवी चैनल लॉन्च किया है, तो संसद टीवी नाम से नया चैनल लॉन्च हुआ है। बताइए, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा शंकर विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखना जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन, और ये गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। बताइए, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है माउंट हैरियट। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, माउंट हैरियट का नाम बदल दिया है और इसका नाम माउंट मणिपुर कर दिया है। ये जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर स्थित है, फटाफट से बताइए। ये स्थल जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। माउंट मणिपुर इसका नाम किया गया, ऐसा नहीं कि आप मणिपुर में क्लिक करने लगें, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने पोलैंड देश का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। पोलैंड देश के अंदर एक शहर है ब्रुकला शहर, ठीक है। तो ब्रुकला शहर के अंदर भी एक चौराहा है, इसका नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नया नाम क्या हो गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय, और ये संस्थान कहाँ पर है, गुजरात के बड़ौदरा में। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है, तो मिड डे मील योजना को अब PM पोषण योजना के नाम से जाना जाएगा, मतलब प्रधानमंत्री पोषण योजना इसका नया नाम हो गया है। डिटेल की बात करें तो कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक चलाई जा रही है वर्तमान में मिड डे मील योजना, और इसका नाम बदल दिया है मोदी सरकार ने, और इसका नाम PM पोषण योजना कर दिया है, ठीक है। और इस योजना के तहत 11.80 करोड़ छात्रों को भोजन वितरित किया जाता है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, हमेशा पूछा जाता है। 1995 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसका लक्ष्य प्राथमिक स्कूल के छात्रों को कम से कम दिन में एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। क्या लक्ष्य है, दिन में एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, भोजन नहीं देना, कुछ भी नहीं खिला देना, पौष्टिक भोजन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्काई का नया नाम क्या हो गया है, तो टाटा स्काई का नया नाम हो गया टाटा प्ले। नेक्स्ट है, राजस्थान के मियांवाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा महेश नगर हॉल्ट। सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम क्या हो गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी मार्ग। नेक्स्ट, किस राज्य ने चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने का फैसला किया है, तो चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है ये किस राज्य का है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। और जो बैरिस्टर नाथ पाई हैं ये कौन है, तो ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। नेक्स्ट है, हिसार हवाई अड्डा जो कि हरियाणा का है, इसका नया नाम क्या हो गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने
काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? स्वच्छ भारत अभियान का नाम जो है ये सुंदर भारत अभियान कर दिया है। क्या? सुंदर भारत अभियान। और यह अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को माननीय मोदी जी के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया था। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर इसका 1957 में नाम बदला और इसका नाम जिम कॉर्बेट किया गया। ठीक है, और अभी इसका फिर से नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। पूरी कहानी समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अभी कुछ स्थानों के नाम बदले गए हैं। जैसे होशंगाबाद जिले का नाम किया गया नर्मदापुरम। होशंगाबाद जिले के अंदर ही एक नगर पंचायत है बाबई, तो बाबई का नाम माखनपुर किया गया। और माखनपुर क्यों किया गया? क्योंकि जो बाबई है ना, ये प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्म स्थली है। नेक्स्ट है, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो पर्यावरण भवन का नाम पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन किया गया है। नेक्स्ट, विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि VSNL का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा TCL यानी कि टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड इसका नया नाम हो गया। नेक्स्ट, रुचि सोया इंडस्ट्री का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि फूड्स लिमिटेड इसका नया नाम हो गया। बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नाम बदला गया। ठीक है, और बदलकर इसका नया नाम रखा गया है बदलाव। और बदलाव जो टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बेटी आपकी, धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी इस अभियान की? तो 22 जनवरी 2015 को मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। बताइए, गोरखपुर की नगर पालिका परिषद है मुंडेरा बाजार, इसका नया नाम क्या हो गया है? मुंडेरा बाजार का नया नाम चोरी चोरा रखा गया है। ठीक है, अभी WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदल दिया और इसका नया नाम जो है ये एमपॉक्स किया गया है। ठीक है, मंकी पॉक्स जो वायरस है ना, ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। ठीक है, और इससे महामारी घोषित किया गया WHO के द्वारा, याद रखना। ठीक है, मंकी पॉक्स जो है इस वायरस, इसका नया नाम क्या हो गया है? एमपॉक्स हो गया है। हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया। ये गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो मुगल गार्डन जो है ये दिल्ली में स्थित है, याद रखना। इसका नया नाम अमृत गार्डन हो गया। तेलंगाना की पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसको शॉर्ट में TRS कहा जाता है। जो पूर्व CM थे ना चंद्रशेखर, ठीक है, तो चंद्रशेखर इसी पार्टी के थे। ठीक है, पहले CM थे तेलंगाना के चंद्रशेखर, तो उनकी पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसको शॉर्ट में TRS कहा जाता है। और इस पार्टी का नाम बदलकर अब हो गया है BRS यानी कि भारत राष्ट्र समिति, याद रखना दोस्तों। C ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेना खेल संस्थान जो कि पुणे में है, इसका नया नाम किसके नाम पर रखा गया? तो याद रखना, सेना खेल संस्थान कहाँ पर है? पुणे में। और इसका नया नाम जो है ये नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, B ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा कौन है? तो ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट वन की बात करें तो बताइए, मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? मुंबई का है चर्च गेट रेलवे स्टेशन और इसका नया नाम चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन रखा गया है। ठीक है, इनको शॉर्ट में कहा जाता है CD देशमुख। तो CD देशमुख से आप लोग समझ गए होंगे CD देशमुख कौन है? तो ये RBI के पहले भारतीय गवर्नर हैं CD देशमुख। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बदले गए नाम टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूँ अपनी ई-बुक के बारे में। यदि आप सच में वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान की 3 ई-बुक लॉन्च हो गई हैं और तीनों ई-बुक जो हैं ये बेस्ट क्वालिटी की ई-बुक हैं
और इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी चल रहा है। यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या होती है तो व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस नंबर पे आप हमसे कोई क्वेरी यदि है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन का आंसर दे के जाना कि अभी हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में, तो इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।